दोस्तों, नीलम ने आखिरी बार वीर और दादी से पूछा उनका डिसीजन। वीर ने कहा मत जाओ, तो दादी ने कहा मैं अपनी बच्ची के साथ अन्याय होने नहीं दे सकती। नीलम ने कहा ठीक है, मैं समझ गई। फिर नीलम ने पकड़ा अपना बैग, लगी घर से जाने। तभी पीछे से दादी ने पकड़ा नीलम का हाथ और कहा कि तू भी तो मेरी ही बच्ची है। जब से तू इस घर में आई है तूने आज तक मेरा साथ दिया है। तुम दोनों के साथ मैं अन्याय नहीं कर सकती। ना तो तू इस घर को छोड़कर जा सकती है और ना ही मैं लक्ष्मी को जाने दूंगी। तू अगर फिर भी जाना चाहती है तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। फिर दादी ने नौकर से मंगवाया अपना सूटकेस। ऋषि ने कहा क्या आप भी घर छोड़कर जा रही हैं? वीर ने कहा ये क्या हो रहा है, सब घर छोड़कर जाना चाहते हैं। दादी ने नीलम से कहा चल, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नीलम की आंखों में आए आंसू। कहा ये घर आपका है, मेरी वजह से आपको इस घर से जाना पड़े ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सभी हुए खुश। फिर दादी ने नीलम को लगाया गले। इसी बीच लक्ष्मी लगी घर से जाने। ऋषि ने कहा तुम कहाँ जा रही हो? अब तो मम्मी भी घर छोड़कर नहीं जा रही है। लक्ष्मी ने कहा मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में अशांति हो। दादी ने लक्ष्मी से कहा तुझे चांटा पड़ेगा अगर फिर से तूने इस घर से जाने की बात की तो। इस पर नीलम ने दादी से कहा कि ये लड़की इस घर में रह सकती है, लेकिन अगर इसने ऐसा कुछ किया जो हमें पसंद ना हुआ तो उसी वक्त हम इसे निकाल देंगे और आप कुछ नहीं कहेंगी, आप मेरा साथ देंगी। दादी ने कहा तू जो कहेगी जो करेगी मैं बीच में नहीं आऊंगी। इसके बाद नीलम करिश्मा और सोनिया के साथ गई अपने कमरे में और इधर ऋषि ने लक्ष्मी से मांगी माफी। कहा तुम्हें हमेशा मेरी वजह से इस घर में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। वहीं मलिष्का ने पकड़ा ऋषि का हाथ। लक्ष्मी से कहा तुम यहाँ जिस काम के लिए आई हो वो शुरू कर दो। मेरी और ऋषि की सगाई है और आज से लेकर हमारी शादी तक हर एक दिन इम्पोर्टेंट है, उसे यादगार बनाना तुम्हारा काम है। अब देखना होगा क्या ऋषि और मलिष्का की शादी वाकई यादगार बनेगी, क्या शादी में होगा कोई बड़ा हंगामा, क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए देखते रहिए भाग्यलक्ष्मी। शो की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।